क्या मनीष कश्यप चुनाव जीत पाएंगे? मनीष कश्यप जिस चनपटिया से उनको टिकट मिला है जनसुराज से, तो क्या वाकई में जनसुराज पार्टी से चुनाव जीत पाएंगे मनीष कश्यप, हाँ या ना? ये देखिए, ये यादव जी हैं, इसलिए तेजस्वी यादव को बोला है कि सीएम बनना चाहिए। अगर यादव नहीं होते ना तो ये भी बोलते कि बीजेपी की सरकार होना चाहिए। सच है कि नहीं? सच बताइए। गुमराह करने की जरूरत नहीं है। बिहार के निकम्मे नेताओं को मैं बोल देना चाहता हूं कि जब बिहार में इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो तब तुम लोग बोलते हो हम बिहार बदलेंगे, बिहार में रोजगार लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही बिहारी मजदूरों को तुम लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकाने में, दर दर के ठोकरे खिलाने में मजबूर कर देते हो। मनीष कश्यप को पीएमसीएच में इतना मार मारा गया कि वो खुद सुरक्षा नहीं हो पाए, तो वो खुद सोचने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें खुद सुरक्षा नहीं कर पाया, तो फिर हम उस पार्टी में रहकर हम बिहार के लिए कैसे बदलाव करेंगे। और देख सकते हैं, हम बिहारी मजदूर हैं, हम बिहार से हैं, लेकिन तमिलनाडु में किस प्रकार हम लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं रोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए, बिहार के लिए। यूं ही हम आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक बिहार के निकम्मे नेताएं सिर्फ चुनाव के नाम पे, वोट के नाम पे बिहारियों को मजदूर बनाकर छोड़ते रहेंगे। जी, वही मनीष कश्यप के बारे में आज बात करने वाला हूं। जब चनपटिया विधानसभा से 2020 में चुनाव लड़े थे निर्दलीय में, जब उनको कोई नहीं जानता था, उस टाइम उनको 9200 कुछ वोट मिला था और वहां पे वो चुनाव हार गए थे। मनीष कश्यप जब पत्रकारिता करते थे, जब पत्रकार थे, हालांकि उनका डिग्री नहीं है, फिर भी पत्रकारिता करते थे और बिहार के लिए नेताओं से और भ्रष्टाचारियों से आंख में आंख डालकर बिहार के लिए आवाज़ उठाया करते थे। उस टाइम बिहार में इतना पॉपुलर थे, इतना उनको जाना गया। और जब बिहार के लिए बात किए तमिलनाडु को मुद्दा को लेकर, अभी मैं तमिलनाडु में हूँ, तो मनीष कश्यप को 9 महीना जेल में डाल दिया गया। जब मनीष कश्यप 9 महीना जेल से बाहर आए तो सोशल मीडिया पे और उनको लोग जानने लगा और उसके बाद वो राजनीति में आ गए। और राजनीति में आने के बाद वो सोचने लगे कि हमको भी अब सत्ता में आना चाहिए। कब तक हम पत्रकार बनकर, कब तक हम यूट्यूबर बनकर यूं ही दर दर के ठोकर खाएंगे और जेल में जाते रहेंगे। लेकिन उनको दिल में समा गया कि हमको अब नेता बनना है। नेता बनने के लिए वो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और बोल रहे थे कि हम बिहार को बदलेंगे, बिहार के लिए आवाज़ उठाएंगे, बिहार को रोजगार देंगे, बिहार को बदलाव करेंगे। लेकिन अचानक ऐसा होता है मनीष कश्यप कि पूरा अपना ऑफिस बंद करके ना ही किसी अपने दोस्त से, ना ही किसी भाई से प्लानिंग करते हैं और अपने माँ को बात मानकर वो भारतीय जनता पार्टी से मिल जाते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बिहार के बोलते हैं कि हम 7 महीना में बिहार को बदलेंगे, चंपारण को बदलेंगे, हम बदलाव करेंगे। और बदलाव करते करते एक ऐसा अचानक होता है कि वो जाते हैं पीएमसीएच में आवाज़ उठाने के लिए पटना, और वहाँ पे मनीष कश्यप को मारने लगा जाता है। मनीष कश्यप को इतना मार दिया जाता है, मनीष कश्यप को पीएमसीएच में इतना मार मारा गया कि वो खुद सुरक्षा नहीं हो पाए, तो वो खुद सोचने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें खुद सुरक्षा नहीं कर पाया, तो फिर हम उस पार्टी में रहकर हम बिहार के लिए कैसे बदलाव करेंगे। और इस बात को सुनते हुए और देखते हुए वो निर्णय ले लिए कि हमको भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको लिए तक नहीं बोला, जिसके लिए वो संसद का पूरा प्रचार किए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रचार किए। उसके बाद मनीष कश्यप बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे, अब हमें खुद से लड़ना होगा, खुद से बिहार को बदलना होगा। उसके बाद मनीष कश्यप लाइव आते हैं और बोलते हैं कि अब हम जनसुराज में जुड़ रहे हैं, आप लोग बताइए किस पार्टी से जुड़े। बहुत सारे लोगों ने अपना प्रक्रिया दिया कि आप जनसुराज से मिल जाइए, आप यहाँ से मिल जाइए, वहाँ से मिल जाइए। उनसे मिलने के बाद वो अब जनसुराज से उनको टिकट मिल गया है, चनपटिया विधानसभा से जनसुराज से टिकट मिल गया है मनीष कश्यप को। अब देखना है कि क्या वाकई में मनीष कश्यप चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, आप लोग समझ सकते हैं। बाकी ये वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं, इस वक्त मैं तमिलनाडु में हूं और तमिलनाडु से मनीष कश्यप के लिए बोल रहा हूं कि वाकई में चनपटिया के लोग क्या मनीष कश्यप को चुनाव जिता पाएंगे कि नहीं, क्या मनीष कश्यप विधानसभा का सीट ला पाएंगे कि नहीं जनसुराज से, ये आप लोगों का कमेंट करना है, ये आप लोगों का ये बात बताना है। बाकी हमारा यही प्रयास है कि कहीं ना कहीं जो भी और जहाँ से भी लड़े, लेकिन बिहार को बदलने के लिए, बिहार को बदलने की प्रयास जरूर करें। और देख सकते हैं, हम बिहारी मजदूर हैं, हम बिहार से हैं, लेकिन तमिलनाडु में किस प्रकार हम लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं
रोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए, बिहार के लिए यूं ही हम आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक बिहार के निकम्मे नेताएं सिर्फ चुनाव के नाम पे, वोट के नाम पे बिहारियों को मजदूर बनाकर छोड़ते रहेंगे। कब तक बिहार में रोजगार मिलेगा, ये पूछता है बिहार, और ये पूछता है जिला चंपारण का मजदूर तमिलनाडु से। बाकी आप लोगों के लिए हमेशा यही प्रयास रहता है। बिहार के निकम्मे नेताओं को मैं बोल देना चाहता हूं कि जब बिहार में इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो तब तुम लोग बोलते हो हम बिहार बदलेंगे, बिहार में रोजगार लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही बिहारी मजदूर को तुम लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकाने में, दर दर के ठोकरे खिलाने में मजबूर कर देते हो। देखो इस वक्त हम तमिलनाडु में है और इतना बारिश आ रहा है, फिर भी हम लोग छुपे हुए हैं और अपने जान को बचा रहे हैं। किसी तरह अपना परिवार को चलाने के लिए 2000-3000 किलोमीटर दूर आकर काम करते हैं। और इस पर देखना है कि वाकई में मनीष कश्यप विधानसभा का सीट अगर जीतते हैं तो चनपटिया के लिए, चंपारण के लिए क्या कर पाते हैं, ये आप लोग को जानना होगा। तो आप लोग किसी को भी वोट दें, सोच समझ कर दें और बिहार को भविष्य के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने दर दर के ठोकरे खाते रहे और आज हम भी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। और आज हमारा बिहार नहीं बदलेगा ना, तो हमारे आने वाले जनरेशन भी दर दर के ठोकरे खाएंगे। ये मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ। बाकी हमारे साथ भाई हैं औरंगाबाद से हैं, काफ़ी राजनीति के बातें डंके के चोट पे रखते हैं और बातों को निष्पक्ष रूप से रखते हैं। इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर बिहार में 2025 में किसकी सरकार बनना चाहिए। बहुत सारे पार्टियां आई हुई है, लाखों पार्टियां हैं, लाखों नेताएं हैं, लेकिन सब बोल रहे हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बोलते हैं। देखिए मजदूर है, बारिश आ रहा है, कैसे भटक रहे हैं, कैसे बारिश से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं ये लोग, ये देख सकते हैं। चलिए आइए, क्या कहना चाहेंगे इस बार 2025 में किसका सरकार बनना चाहिए। देखिए हालात, बारिश आ रहा है, छुपने के लिए पाल तिरपाल टांग रहे हैं। बेशर्मो बिहार के नेताओं, क्या हमारा दर्द तुम लोग समझ पाओगे। वोट के लिए हाथ पकड़ते हो, पैर पकड़ते हो, इलेक्शन खत्म होते ही हमें कोई पूछने वाला नहीं रहता है। क्या कहना चाहेंगे 2025 में किसका सरकार बनना चाहिए। आप कहाँ से हैं। कांग्रेस के बनना चाहिए। कांग्रेस का, भाजपा का तो देखे बहुत दिन। अच्छा, कांग्रेस के सरकार देख लेते हैं, बदलाव आएगा। तो कांग्रेस के सरकार तो 70 साल से चल रहा था भाई, नहीं देखे, अब देखना चाहते हैं। तो उधर ठीक था, बिहार अच्छा। में बहुत चीनी फैक्ट्री, डलमिया सब चल रहा था। अच्छा, अभी भाजपा का सरकार आया, सब बंद हो गया। उसके बाद चलिए ठीक है, ये बताइए बिहार में 3 चर्चित चेहरा है। नीतीश कुमार है, जनसुराज के प्रशांत किशोर जी हैं और तेजस्वी यादव हैं। 3 चेहरे में किसको आप सीएम देखना चाहते हैं बिहार में 2025 में। 2025 में तो अभी तत्काल में तेजस्वी यादव के देखल चाहते हैं। तेजस्वी यादव के किन। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर बार बार बोल रहे हैं कि हम बिहार बदलाव करेंगे, बिहार को बदलेंगे, तो क्या प्रशांत किशोर सीएम नहीं बन सकते हैं। नहीं, युवा हैं, युवा के लिए ध्यान दे रहे हैं और एक बार चांस दे देते हैं। किसको चांस देना चाहिए, नीतीश कुमार को, प्रशांत किशोर को या तेजस्वी यादव को। आप एक बात बताइए। तेजस्वी यादव को देना चाहिए। तेजस्वी यादव को देना चाहिए। तो तेजस्वी यादव क्या कर पाएंगे। ये बोल रहे हैं कि हम 3 जितने बिहार के लोग हैं उनके हर घर में एक रोजगार देंगे। क्या ये पॉसिबल हो सकता है। रोजगार दे सकते हैं, बाकी सरकारी नौकरी तो इतना जल्दबाजी नहीं हो सकता है। तो क्या ये इसको भी जुमलाबाजी जैसे बोलकर सोशल मीडिया पे बात को वायरल किया जा रहा है कि ये जुमलाबाजी कर रहे हैं मोदी जी की तरह। कि मोदी जी भी 2024 में आए, 14 में आए थे तो बोले थे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल और 15 लाख देंगे, लेकिन जुमलाबाजी करके लोगों ने उन्हें वोट दे दिया और उसके बाद कोई पूछने वाला। हो सकता है तेजस्वी यादव भी इलेक्शन जीतने के लिए, सीएम बनने के लिए बोल रहे हैं कि हम हर घर रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो 5 साल के ही लिए है ना। हाँ। 5 साल के बाद तो मेरा ही हाथ में सत्ता है। अच्छा अच्छा, 5 साल के बाद में बदलाव करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को सरकार बनना चाहिए। हाँ, युवा हैं, चलिए युवा ये है। और बाकी जिस प्रकार बिहार में आप लोग जानते होंगे जात और धर्म के नाम पे वोट दिया जाता है, ये गलत है। किसी से छुपना नहीं चाह रहा है। क्या नाम हुआ आपका। मेरा संतोष कुमार नाम है। पूरा नाम डिटेल्स बताइए। संतोष कुमार यादव नाम है। ये देखिए ये यादव जी हैं, इसलिए तेजस्वी यादव को बोला है कि सीएम बनना चाहिए। अगर यादव नहीं होते ना तो ये भी बोलते कि बीजेपी की सरकार होना चाहिए। सच है कि नहीं, सच बताइए। गुमराह करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग जितने बिहार के यादव लोग हैं वो लोग सिर्फ बोलते हैं कि तेजस्वी की सरकार बनना चाहिए। आखिर तेजस्वी की ही क्यों। अभी 15-20 साल से देख रहा हूँ ना,
सब तालमेल में ना है, अभी 15-20 साल से अच्छा देख ये रहा बताइए, हूँ। नीतीश कुमार के सरकार जब बना था उस समय में बिहार में इतना बदलाव हुआ था, जितने भी लुटेरे थे, डकैत थे, उन लोगों को हर रास्ता क्लियर कर दिया गया था, सब बेग उठा लिए थे। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो सब वैसे ही के वैसे ही होने लगा। तो वो अपना दिमाग से नहीं ना चल रहे हैं। अब दूसरे तो के दिमाग से। 2025 के इलेक्शन में उनका अच्छा, कुर्सी भी छीनाने वाला है। नीतीश सरकार कुमार का- बन भी जा सकता है, अच्छा, तो कुर्सी भी छीना बीजेपी जाएगा। छीन लेगी क्योंकि BJP उनका उम्र भी ढल गया है। अरे संन्यास ले लेना चाहिए नीतीश कुमार को। इलेक्शन के पहले ना बोलना चाहिए, इलेक्शन के पहले बोलना चाहिए, घोषणा करना चाहिए कि फलना मुख्यमंत्री रहेगा। अभी अभी तक जैसे कुछ मैं- चर्चा नहीं हुआ। महागठबंधन में घोषित हो गया है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री रहेगा। सब लोग बोल चुके हैं। हाँ, सब नेता ने बोल दिया, राहुल तो गांधी क्या जी ने लग रहा है बोल कि दिया। वाकई में तेजस्वी को सरकार बनना चाहिए? एकदम 100% बनना चाहिए। तो देखिए हमारे साथ भाई थे संतोष कुमार यादव जी हैं, अच्छी तरीक़ा से बातों को बहुत ही निष्पक्ष रूप से रखते हैं। बाकी हम लोग बिहारी मजदूर हैं और बिहार के मजदूर किस प्रकार दर दर के ठोकरे खाते हैं दिल्ली, मुंबई, गुजरात, ये किसी से छुपा नहीं है। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार नहीं देख सकती है, क्योंकि उनको तो सत्ता चाहिए, सीट चाहिए, और उनको फार्चूनर और थार और ये चाहिए, बड़े बड़े गाड़ी चाहिए और एसी रूम चाहिए। लेकिन हम मजदूर अपनी ताकत से अपने वोट देकर उनको सत्ता में लाते हैं और आज हम दर दर के ठोकरे खाते हैं। ये सच्चाई है और इस बात को डंके के चोट पे रखता हूँ, चाहे उसके लिए हमारा भी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े, आराम से दे देंगे, कोई बात नहीं है। बाकी आप लोगों के लिए हमेशा मैं आवाज़ उठाता हूँ, बिहारी मजदूरों को, बिहार के लोगों को। बाकी आप लोगों के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। ऐसे हर वीडियो, हर ब्लॉग आपसे के साथ मैं रखता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं ऐसे कुछ खास खबरों को लेकर, कुछ खास बातों को लेकर, कुछ खास अंदाज में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।